ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों को समझ रहे हैं। 8, 9, 10, 11 और 12 ये 5 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान को समझाया है। 20 बिंदु ज्ञान के, या वो 20 गुण जो एक भक्त के अंदर होने चाहिए, वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने एक गुण समझा है, और वो एक गुण कौन सा था पूनम शर्मा माता जी बताएंगे। बहुत ही आरामदायक आसन पर बैठे हुए पूनम शर्मा माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। विनम्रता का गुण, विनम्रता। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हमने विनम्रता को समझा था। एक बार फिर से श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। ऑल टुगेदर, माइक बंद रहेगा सबका, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये श्लोक याद करना। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतो अन्यथा। बहुत सुंदर। बीच में एक बात याद आ गई जो बोल देता हूं। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है श्लोक संख्या 9 में, 9 की अंतिम पंक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि शब्द भगवान कृष्ण ने उपयोग किया है क्या? तो आपके पास उत्तर है, यस, भगवान श्री कृष्ण ने इन शब्दों का उपयोग किया है। अध्याय 13 श्लोक संख्या 9, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये रियल दुख है, और इसका जो दर्शन करता है वो भक्त है। वो जानता है कि दुख जो है आते रहते हैं। अब हम अनुवाद पढ़ लेते हैं, फिर हम तात्पर्य की तरफ बढ़ेंगे। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, सरलता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी हैं वह सब अज्ञान है। ठीक है, 20 बिंदु ज्ञान के बताए भगवान ने, ये सब ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। और इन 20 बिंदुओं में भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जल्दी बता दीजिए मुक्ता राय माता जी। 20 बिंदुओं में से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, मुक्ता राय माता जी, सबसे महत्वपूर्ण। यस, मुक्ता राय माता जी, बाकी लोग म्यूट रखेंगे। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये सबसे भगवान कह रहे हैं मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, मेरे प्रति निरंतर जो भक्ति है, अव्यभिचारिणी, अनन्य भक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो 19 बिंदु एक तरफ है और 20वां बिंदु जो एक तरफ है। तो कहा गया था कि ये 19 बिंदु व्यर्थ हैं अगर हम 20वें बिंदु का पालन नहीं कर रहे हैं। और वो 20वां बिंदु क्या है? 20वां बिंदु है भगवान की अनन्य भक्ति करना, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। तो इस प्रकार से हमने इसको कल अच्छे से समझा था, और अब हम इसी में आगे समझने का प्रयास करेंगे।
बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी। और अगर आप देखेंगे कि दूसरे पैराग्राफ में हमने समझा था कि जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अगर अपनी परीक्षा करनी है, अपने आप को जानना है कि कितनी उन्नति हुई है, तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है ना कि हम कैसे जाने कि हमारी उन्नति हुई है कि नहीं। ये 20 बिंदु है हमारी उन्नति को जानने के, हमारी प्रोग्रेस को जानने के। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बिंदु की तरफ। तीसरा पैराग्राफ, अहिंसा। जो एक बिंदु रह रहा है वो है आपका, बीच में आता है, वो है दंभहीनता। इसको हम समझेंगे अंत में, मुझे याद दिला दीजिएगा। वैसे दंभहीनता का अर्थ आप समझते ही हैं, झूठा प्राइड, झूठा घमंड नहीं होना, उसी तरह से संबंधित है ये। हम समझेंगे इसको। अभी हम तीसरे बिंदु पर, जो कि तात्पर्य में समझाया जा रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। तो अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। जनरली हम क्या समझते थे अहिंसा का अर्थ? आप आज और किसी को आप में से ऐसा फील हो रहा हो कि ऐसी डेफिनेशन तो हमने नहीं समझी थी, या ऐसा तो हम अहिंसा का अर्थ नहीं जानते थे, तो आप बोल सकते हैं कि कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई है प्रभुपाद जी ने। हम हिंसा का अर्थ क्या समझते थे? किसी को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना, शरीर को उसको नष्ट कर देना, उसको मारना, उसको खत्म कर देना, मृत्यु दे देना, उसको हम हिंसा समझते थे। अहिंसा मतलब ऐसा नहीं करना। प्रभुपाद जी उसके आगे की डेफिनेशन बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये तो एक लेवल की है, इसके बाद एक और लेवल की डेफिनेशन है। प्रभुपाद जी आगे एक और बताएंगे, ठीक है? अच्छे से खुश होइए, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को कष्ट न करना लिया जाता है। अहिंसा, ठीक है ना? हिंसा नहीं, अहिंसा, इसलिए न शब्द उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। तो अपनी वो जो 2 लाइन बची थी उसमें लिख लीजिए, अन्यों को विपत्ति में न डालना। अब वो विपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। अन्यों को विपत्ति में न डालना, जो डेफिनेशन के लिए आपने लाइनें छोड़ी थी उसमें लिख लीजिए, अन्यों को विपत्ति में न डालना। अब इससे भी ऊपर की डेफिनेशन आ रही है। तैयार है आप सब लोग सुनने के लिए? यस और नो? रेडी? यस। उससे भी ऊपर की डेफिनेशन बोल रहे प्रभुपाद जी। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं। मैं ये शरीर हूं, इस बुद्धि के कारण। देह, आत्म बुद्धि, देह मतलब शरीर, आत्म मतलब मैं, बुद्धि मतलब जो हमारी बुद्धि है, हम उस बुद्धि से ऐसा सोचते हैं कि मैं शरीर हूं। इस बुद्धि के कारण हम लोग अज्ञान से घिरे रहते हैं, अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। कष्ट भोगने का सबसे बड़ा कारण क्या? अज्ञानता। कौन सी अज्ञानता? मैं ये शरीर हूं, ये अज्ञानता। ज्ञान क्या है? मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है। तो अज्ञानता के कारण हम जो है निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। फिर आगे कहा गया है, अतएव जब कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। समझ में आई ये वाली डेफिनेशन अहिंसा की? क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन के अनुसार? अब आप मार्क देना अपने आप को हिंसा में, जो आपने लिखा था ना। कि हम जिसको भगवान की तरफ नहीं लेके जाते हो तो हम हिंसा कर रहे हैं। तो अगर किसी को भी, अपने बच्चों को, अपने परिवार में, समाज में जो भी अपना मिलता है, उसको अगर हम कृष्ण भावना मत से नहीं जोड़ रहे हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं। ये हिंसा की टॉप मोस्ट डेफिनेशन। अब अहिंसा में आप नंबर जो दिए थे अपने आप को 10 में से 8 या 10 में से 9, अब नंबर दो आप।
अब नंबर 2, ये है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमें समझनी है। यस, अहिंसा की जो साधारण परिभाषा है वो ये है कि किसी को शारीरिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाना। शारीरिक रूप से अहिंसा की सामान्य परिभाषा जो लोगों में प्रचलित है। फिर थोड़ा इसके ऊपर की, लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं डालना, विपत्ति में नहीं डालना, शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। और टॉप मोस्ट डेफिनेशन क्या हो गई, किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये क्या होगी, अहिंसा। किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये क्या हो गई, अहिंसा। तो इसलिए नहीं देना प्रभु जी, गलत देना प्रभु जी, किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देंगे तो नहीं देना अहिंसा प्रभु करते हैं ना। आध्यात्मिक गड़बड़ ज्ञान कर रहे हो। नहीं देना अहिंसा है। अरे किसी को भी आप आध्यात्मिक ज्ञान दोगे तो अहिंसा किया ना, हिंसा थोड़ी ना किया है। हाँ हाँ हाँ, बराबर प्रभु जी। बराबर छे। किसी को भी अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देंगे तो हिंसा है, और किसी को आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया तो आपने क्या किया है, रियल अहिंसा का पालन किया है। आप रियल अहिंसावादी हैं, जिसमें महात्मा गांधी कहते थे अहिंसा आंदोलन था उनका। लेकिन वास्तविक महात्माओं का आंदोलन क्या होना चाहिए, अहिंसा में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना। तो कभी कभी आपको लिखना है। हाँ, ये डेफिनेशन लिखनी है। यस, अहिंसा के अनुवाद में जो लिखा है आपने, उसमें लिखिए, जिससे भी मिलते हैं, जिस किसी को भी जानते हैं, शॉर्ट में लिख लीजिए, जिससे मिलते या जानते हैं उसको आध्यात्मिक ज्ञान देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना। समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्लियर है? रेशमा माता जी क्लियर है? बिल्कुल 100% प्रभु जी। तो अब बताइए, रियल दान कौन सा दान रियल दान हुआ? स्पिरिचुअल नॉलेज आसपास जितने भी ये लोगों को रियल हम दान फैला है, सकते हैं। ये रियल मदद है, ये रियल डेफिनेशन है अहिंसा की। ये प्रभुपाद जी दे रहे हैं हमें। एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक प्योर डिवोटी वो दे सकते हैं। तो आज के बाद यस, हम शारीरिक रूप से भी हिंसा नहीं करेंगे, मानसिक रूप से भी हिंसा नहीं करेंगे, और आध्यात्मिक रूप से भी हिंसा नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे जैसे भी करके किसी भी जीव को भगवान का नाम सुनाने की, किसी भी तरह से उनको भगवान का भक्त बनाने की। मैं आपको बोल चुका हूं, पहले भी बोला हूं और अभी भी बोलता हूं, याद दिला रहा हूं। आपके पास नहीं हो तो हमारे से ले लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। छोटे छोटे कार्ड रखेंगे अपने पास, छोटे छोटे कार्ड्स। जो भी मिलता है उसको क्या कहेंगे, भैया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करो। इस कार्ड में लिखा हुआ है। जो भी मिलता है, या फिर आपके पास छोटी छोटी बुक्स हैं, बुक्स दे दिया करो, ये बुक्स लो। गुजरात में हमें एक ड्राइवर मिला था, हमने उसको एक बुक दे दी, जन्म मृत्यु से परे किताब दी उसको, हरे कृष्णा चैंटिंग दिया उसको। तो उस प्रकार से हमें हरेक व्यक्ति के प्रति अहिंसा करनी है। पर हम तो कई बार अपने बच्चों को भी नहीं देते हैं, दूसरों को तो छोड़िए प्रभु जी, बच्चों को कहाँ प्रभु जी, वो लोग, उनका अलग टाइम है, अलग लाइफ है। तो हमें अहिंसा करनी है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? एक एक बिंदु पर थोड़ा मैं समय दे रहा हूं, आराम से चल रहा हूं। नेक्स्ट, अतएव जब तक कोई, इसी लाइन को दोबारा पढ़ रहे हैं, अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता होता है। व्यक्ति को, अगर आप किसी को ना खाना भी खिला रहे हो, अगर आप किसी को खाना, नॉर्मल खाना, अच्छे से सुनिए, समझ में नहीं आया तो फिर पूछिएगा, नहीं तो गलत उत्तर मत लेके जाइएगा। फिर बोल रहा हूं, अगर किसी को आप खाना खिला रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, तो आप हिंसा कर रहे हो। कुछ समझ में आया आपको? किसी को अगर आपने खाली खाना खिलाया, हाँ कैसे? हाँ भोग नहीं करते। सिर्फ खाना खिलाने में कैसे हिंसा? हाँ, म्यूट करो।
इसलिए मैंने बोला। नहीं समझ में आया तो पूछना, नहीं तो कहीं वीडियो क्लिप बना के डाल मत देना गड़बड़ हो जाता है। तो किसी को अगर आपने खाना खिलाया, प्रसाद नहीं खिलाया, क्या खिलाया? खाली खाना खिलाया, किसी को खाली पैसे दे दिए आपने, तो आपने हिंसा की है। मतलब क्या किया मालूम है? उस आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने के लिए मदद की। उस आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर में और फंसने के लिए आपने क्या किया है? मदद किया। उसको कर्मों के बंधन में और पड़ने दिया है। उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा वो कर्ज उतारने के लिए, आपका कर्ज उतारने के लिए उस आत्मा को दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। तो अपने किसी गरीब को भी हेल्प नहीं करना चाहिए प्रभु जी फिर, अगर उनका प्रॉब्लम है कुछ? पहले मैंने जो पॉइंट बोला उसको समझो। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं उदाहरण देता हूं, फिर से अच्छे से समझ लेना। मैं ये क्यों समय ले रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरत है। कभी भी आप किसी भी चौराहे से जा रहे हैं, कोई भीख मांगने के लिए आता है, कुछ भी आता है, आपने ओनली उसको पैसे दे दिए या नॉर्मल कुछ खाने को दे दिया, तो क्या होता है? मान लीजिए उसको अपने कर्मों से मुक्ति होने वाली थी, 5 दिन बाद वो अपने कर्मों से मुक्त होने वाला था, लेकिन आपने क्या किया? उसको मदद कर दिया एकदम बीच में। तो उसको कर्मों को क्या कर दिया आपने? बढ़ा दिया है। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आप सभी को याद होगा, तो फिर मैं बोलता हूं। प्रभुपाद जी कोलकाता में थे और उनके पास में एक बच्चे के रोने की आवाज आई जोर जोर से। उस टाइम प्रभुपाद जी घर में गृहस्थ परिवार में थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने एक नौकर को भेजा, जाओ देखो क्यों रो रहा है कोई बच्चा। वो पूरी बात समझ करके आता है और प्रभुपाद जी से कहता है, सुनिए सभी लोग ध्यान से। तो कहता है कि उसकी मम्मी ने अच्छे से पिटाई की है उसकी, छोटे बच्चे की। बोले क्यों? तो पूरी हिस्ट्री बताता है क्यों पिटाई की है मम्मी ने। तो कहते हैं कि एक्चुअल में बड़े भाई को ना टाइफाइड था, और बड़े भाई को टाइफाइड था, और मम्मी ने जो है बसंत पंचमी या फिर जो भी फेस्टिवल था शिवरात्रि के हिसाब से बढ़िया कचौरी, रबड़ी मालपुआ और रसोगुल्ला, गुजराती रसोगुल्ला, 2-3 वैरायटी का वो सब बनाया। गुजराती नहीं, कोलकाता वाला ठीक है, बंगाली रसोगुल्ला। तो अच्छे से वो बनाया था। और उसके बाद जो है मम्मी तो पूजा करने के लिए चली गई थी मंदिर, पापा भी चले गए थे, और जो छोटा बेटा है उनका वो आराम से खा रहा था। बड़े बेटे को क्या था बोलो? टाइफाइड था। और टाइफाइड होने की वजह से उसको सब ऐसा खाना क्या था? मना था। सॉलिड फूड, इस तरह से तला हुआ फूड नहीं खाना है। तो उसके बड़े भाई ने छोटे भाई को स्टाइल से बोला, अरे छोटे भाई नहीं है क्या? भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई हो ना आप मेरे। तो ऐसे अकेले अकेले खा रहा है तू? रसगुल्ला खा रहा है, पराठा खा रहा है, समोसा खा रहा है, अकेले अकेले खा रहा है, मुझे नहीं खिलाएगा क्या? नहीं नहीं भैया, आपको थोड़ा सा टाइफाइड है ना। नहीं नहीं नहीं, अरे मतलब तू मेरे से प्रेम नहीं करता है। खिलाएगा नहीं मुझे? तो प्रेम नहीं करता, खिला दे। तो उसको फिर उसने क्या खिला दिया? पराठे खिला दिए, पकोड़े खिला दिए, कचौरी खिला दी। और उसका जो टाइफाइड 5 दिन के अंदर ठीक होना था, अब वो और क्या हो चुका है बोलो? बढ़ बढ़ गया। चुका है। अब उसके माता पिता को जब मालूम पड़ा तो इतना प्रेम से खिलाया था उसने, तो अपने भाई को उसको अच्छे से क्या किया? पिटाई किया, मारा उसको। तो वैसे ही हम सब लोग भी अगर किसी भी को भी मदद करते हैं, हम सब लोग टाइफाइड से ग्रसित हैं, दुनिया में सब लोग टाइफाइड से ग्रसित हैं, कर्मों के रोग से ग्रसित हैं। सबको एक टाइम पीरियड पर ठीक होना है, इसकी गरीबी नष्ट होने वाली है, इसका ये नष्ट होने वाला है, इसका ये नष्ट होने वाला है। बीच में जाके हम क्या कर देते हैं? लो सर। तो उसका हमने क्या किया? उसके जो टाइम पीरियड था उसको क्या कर दिया? हमने बढ़ा दिया है। तो हमने क्या की है? एक तरह से ये भक्तों को समझ में आ सकता है, एक तरह से क्या ये हिंसा है। पुण्य करना भी हिंसा है, क्योंकि पुण्य को भुगतने के लिए भी उसको वापस आना पड़ेगा। आपको भी पुण्य को भुगतने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो क्या करें? हम दान नहीं करें? दान करना गलत है क्या? नहीं। देखिए, जब तक हम भक्त नहीं थे, कृष्ण भावना भावित में नहीं थे, तो नॉर्मल दान करना, नॉर्मल भोजन खिलाना, नॉर्मल वस्त्र देना ठीक था। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में आ चुके हैं, अच्छे से समझ रहे हैं आप सब लोग? यस और नो? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस और नो। ठीक है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में आ चुके हैं, उसके बाद क्या करना है? ओनली एंड ओनली एंड ओनली
उसके जो भी व्यक्ति है उसके आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट में, उसके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में मदद करना है। वो कैसे कर सकते हैं? हम उसको प्रसाद देके कर सकते हैं, वो उसको हम एक मंत्र कार्ड देके कर सकते हैं, वो हम उसको पैसे देके बोल सकते हैं कि यस तू ये पैसे से किताब खरीद लेना है या ये खरीद लेना है या ऐसा करना, मैं पैसा तो दे रहा हूं लेकिन तू हरे कृष्ण जप करेगा, एक बार बोल ले हरे कृष्ण महामंत्र तो मैं तुझे ये पैसा दूंगा। तो उस प्रकार से हम हर एक कार्य को, हर एक दान को, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो भोजन का हो, चाहे वो पैसा का हो, उसको कृष्ण से जोड़कर जब करेंगे तब आप रियल अहिंसा करेंगे, अर्थात वास्तविक मदद करेंगे, रियल स्पिरिचुअल हेल्प करेंगे। समझ में आया आप सभी को? किसी को अब नहीं आया हो तो बोल दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने जो बताया वो बराबर है, मगर कभी हम ट्रैवल करते हैं, वहां पे रास्ते में अगर कोई मिल जाता है या ऐसे कोई कुत्ता है या बिल्ली है, उसको हम खिला देते हैं, वो जो भूखे है, तो वो तो हम वहां पे तो प्रसाद वगैरह साथ में तो कैरी कर नहीं सकते हैं, तो फिर वो तो हिंसा ही होगी। जनरल जैसे आप अपने शहर में हैं, अपनी ही गाड़ी में हैं, तो हमेशा आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब नहीं हो पाया किसी कारणवश, हम किसी बाहर में हैं, कहीं पर है, कोई मांगने वाला आ गया, देना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको कृष्ण भावनामृत से जोड़ना, उस अगले वाले को एक बार बोलना, भैया एक बार हरे कृष्ण बोल दोगे क्या, तो मैं दे दूंगी आपको, एक बार बोल दो बस। वो एक बार हरे कृष्ण बोलने से आप जो है कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, उसको भी कर्म बंधन नहीं लगेगा, उसका भी भला आपका भी भला। ओके प्रभु जी, थैंक यू। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बुलवा लो उससे, एक भगवान को अर्पण किया, प्रसाद दे दो, कुछ भी दान भी देते हो, पैसे भी देते हो, गलत नहीं है दान देना, पैसा देना गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसको कृष्ण भावनामृत में ही देना है, कृष्ण भावनामृत से जोड़कर ही करना है। ये सोचना है कि मैं जब दे रहा हूं या दे रही हूं तो इससे इसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, इसका भला हो। आपको देख करके उसको कृष्ण याद आने चाहिए, आपको देख करके उसको क्या याद आना चाहिए? कृष्ण याद आना चाहिए। आपका तिलक देख करके, आपकी कंठी माला देख करके, आपका दान लेकर के, आपका दान लेकर के उसको कौन याद आना चाहिए? भगवान कृष्ण याद आना चाहिए, कृष्ण याद आने चाहिए। इस प्रकार से आपको दान देना है। आपको बड़ी मॉडर्न मैम, उसके मन में ऐसे नहीं आना चाहिए, अरे बड़े चश्मा वाली आई थी, उसको तो बढ़िया 100 रुपए का नोट देके गई है। समझ में आ रहा है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। घर में कुत्ते बिल्ली जो पालते हैं उनको देते हैं, तो वो क्या है, उसको देना चाहिए, पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? पहली बात तो पालना नहीं चाहिए। पहली बात तो पालना नहीं चाहिए। अब पाल लिया है तो क्या करना है? उनको भी एटलीस्ट कुत्ता है या बिल्ली है, नॉनवेज नहीं देना है, भगवान को भोग लगा वो प्रसाद देना है, उनको भी कुछ हरे कृष्ण चैंटिंग वगैरह, जैसे हमारे इस गेस्ट हाउस में हमेशा चलता रहता है मंत्रा बॉक्स, छोटा सा है, आप सभी के घर में ये मंत्रा बॉक्स होना चाहिए। देखो मुझे मत पूछना कहाँ से आएगा क्या होगा, अभी बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन मिलता है, इसको मंदिरों में मिलता है, छोटा सा मंत्र बॉक्स, प्लग में डाल दो, जैसे चार्जर डालते हो ना वैसे डाल दो, बस वो चलता रहता है, उसमें 5-6 तरह की 10 तरह की ट्यून है, तो उसको आप जो है चला के रखो प्रभुपाद जी की वाणी को। सबके घर में कंपलसरी होना चाहिए। आपके घर में कंपलसरी क्या क्या होना चाहिए देख लो, एक मंत्रा बॉक्स, एक भगवत गीता, जपमाला, प्रभुपाद जी मंदिर में, चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व मंदिर में, और लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण जी या सीताराम जी जो है वो पूरा मंदिर में होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर जानवर भी पाल रखे, कुछ भी है, तो उनको भी आप कृष्ण भावनामृत से जोड़िए। पहली बात, पालना सही नहीं है, ये हमारे बच्चों के पाले में है, बच्चों के पाले में है, मेरे नहीं पाले में, मेरे तो खत्म हो गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी बर्ड्स पाल सकते हैं? बर्ड्स क्यों, उनका कुछ अलग कैटेगरी में आते हैं वो? तो प्रभु जी वो मैं पाल रही हूँ ना, इसलिए। आप पाल रहे तो पाल सकते हैं। मैं तो प्रभु जी उनको सिंपल खाना खिलाती हूँ, मैं क्या खिला सकती हूँ उनको? प्रसाद खिलाइए, प्रसाद, उसको हरे कृष्ण बुलाइए, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई? अमिता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, पूरा डेफिनेशन। हाँ प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं कि रास्ते में अगर कोई मिले तो उनको हरे राम हरे कृष्ण बोलने का बोलो, तो हर वक्त तो ऐसा होता नहीं है कि वो इतना कैपेबल हो बोलने के लिए। क्यों नहीं बोल सकते?
कैपेबल ही नहीं, मतलब उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसी नहीं होती है ना कि वो बोलेगा। ऐसा तो है ही नहीं माता जी, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऐसा नहीं बोल रहा कि हरे कृष्णा। नहीं, वो जो भिखारी लोग रहते हैं वो किधर बोलने वाले हैं? क्यों माता जी, आप मुझे बोलिए, किसी से मिलाइए, मैं बुलवाता हूँ उनसे। माता जी, अगर वो ये बोल सकते हैं, गाली बोल सकते हैं, तेरी ऐसी तैसी, तेरा ऐसा हो, तेरा वैसा हो, तुझे ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या फिर आप जब अगर पैसे नहीं दे के जाते हो तो पीछे से कितना सारे वो श्राप देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, इतना सब कुछ बोल सकते हैं ना। तो अगर जिंदगी में बोला है उन्होंने, र क न श्न बोल सकते हैं, तो हरे कृष्ण बोल सकते हैं, हरे राम बोल सकते हैं, राम राम बोल सकते हैं, कृष्ण बोल सकते हैं, जो भी सरल भाषा में बोल दो उनको, सीताराम बुलवा लो, राम राम बुलवा लो। आपको मालूम है अभी इस्कॉन ने एक बुक लॉन्च की है अंधे लोगों के लिए, और वो भगवद गीता को ब्रेन लिपि की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, ब्रेन लिपि में, और वो अंधे लोग भी भगवद गीता पढ़ सकते हैं। सोच सकते हो आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए प्रभुपाद जी का। ब्रेन लिपि में वो भगवद गीता पढ़ सकते हैं। प्रभु जी ट्राई नहीं रुको, किया है अभी, रास्ते में कभी ट्राई करके देखूंगी और बताऊंगी आपको। कोशिश कीजिए, आप अपना काम है करते हो, अपना इंटेंशन बहुत क्लियर होना है, इंटेंशन क्लियर रखना है सबको, कृष्ण भावना मत। यस, लास्ट प्रश्न लूंगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछ रही थी। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, एक माता जी कह रही थी हम बर्ड पाल सकते हैं ना, बर्ड रख सकते हैं घर में। तो बर्ड सीता जी ने रखी थी, गर्भवती बर्ड उन्होंने अपने पिंजरे में रख ली थी। तो वो उसने बहुत विनती करी उन्हें कि मुझे उड़ा दो, मैं मेरा पति अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन वो नहीं मानी और वो उसी में मर गई। तो उन्हें उसका शाप मिला, इसलिए बर्ड भी नहीं पालनी चाहिए। कब किस समय किसका शाप मिल जाए ये नहीं मालूम पड़ता है। तो जैसे मैं गर्भवती अकेली, मुझे गर्भवती में और मुझे अकेला, बिल्कुल ठीक 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 माता जी, बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। थैंक यू, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। हरे कृष्णा। हरे। तो इस प्रकार से जो है हमें जब भक्त बन जाते हैं ना, जब चैंटिंग करने लग जाते हैं, तब ज्यादा टेंशन मत लिया करो इन सब चीजों की। तब बस इतना सा देखना है कि कृष्ण भावनामृत में आप किसी को जोड़ दो, नाम जप करवा दो, उसके आध्यात्मिक उन्नति में मदद करो। क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि मान लीजिए गलती से आपने पैसे दे दिए और किसी को हरे कृष्ण नहीं बुलवाया, है ये क्या हो गया, लास्ट टाइम एक आदमी मिला था, उसने पैसे मांगे थे, पैसे दे दिए, मैंने तो हरे कृष्ण बुलवाया नहीं, अब मैं क्या होगा, नरक जाऊंगी क्या? अरे कैसे जाओगे भाई, 16 माला कर रहे हो ना, आप नाम जप कर रहे हो ना, गीता पढ़ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसको समझो अच्छे से। भक्त, आपका भक्त होना ज्यादा जरूरी है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपका भक्त होना ज्यादा जरूरी है। अगर आप भक्त हैं तो आपकी भक्ति ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होगी, ऑटोमेटिकली सप्लाई होगी। तो आप धीरे धीरे फिर आप उनको भी कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठने में मदद करोगे। याद करो वो स्टोरी, अमीर पिताजी का बेटा चांदनी चौक चला गया और उसको जो है वो भूल गया सब कुछ। उसके बाद एक जना तो उसको कपड़ा और रोटी और खाना ला के देता है सब कुछ, लेकिन एक व्यक्ति आकर के उसके पिताजी की याद दिलवाता है, उसके परिवार की याद दिलवाता है। तो सबसे बड़ी मदद कौन सी है? उसको याद दिलवाना। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक पूछना था कुछ। बोलिए 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 बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे ये होता है कि हम अगर घर में बर्ड पालते हैं या कोई एनिमल पालते हैं तो कहते हैं ना कि हमारी आसक्ति उनमें हो जाती है। अगर हम लड्डू गोपाल जी की या राधिका रमन जी की सेवा कर रहे हैं तो हमारी आसक्ति उनमें होगी। तो हमें बेटर यही करना चाहिए ना कि हमें लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करनी चाहिए, कि हमारी फिर अदर्स जो आत्मा है वो भी आत्मा ही है, डॉग्स हैं या मतलब सॉरी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, तो हमारी उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए ना, है ना? आपका प्रश्न है कि सजेशन है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। हमारी आसक्ति मात्र राधिका रमन जी में, राधिका नंदलाल जी में, राधा गोविंद देव जी में, राधा वृंदावन चंद्र जी, भगवान जी में होनी चाहिए। हमारी आसक्ति कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी उसमें नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। हमारी आसक्ति कहीं पेड़ में, किसी पक्षी में, किसी बिल्ली में फंस नहीं जाए, कोशिश करेंगे। अब एक परिवार में मैं रहा, थोड़ा सा नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं कहाँ रहा, क्या किया।
तो 7 दिन रहा मैं उनके साथ, 5-7 दिन, और भगवान को अर्पण किया, प्रसाद पाया। लेकिन आपको मालूम है, शॉकिंगली मुझे मालूम पड़ा, एक दिन मैं शाम को घर पे गया तो लहसुन प्याज का भोजन खा रहे थे उनके बेटे बेटी जो है वो खा रहे थे। मैंने पूछा लहसुन प्याज वाला बना है? तो वो बोलते हैं कि हाँ वो तो डेली बनता है। डेली बनता है? मैं तो आया हूँ तब से नहीं बन रहा है। नहीं आप आए हो इसलिए नहीं बन रहा है। मैंने कहा अच्छा, फिर भोग लगता है? बोले हाँ भोग लगता है। लहसुन प्याज वाला भोग लगता है? बोले यस लहसुन प्याज वाला भोग लगता है। ओ गोविंदा, ये गड़बड़ हो गई वहां पर। तो मैंने उनको बोला, अच्छे से बोला। फिर उनका बेटा बोलता है अभी तक जो लहसुन प्याज के साथ भोग लगाया तो उसका क्या होगा? मैंने कहा अपराध तो लगता है, अपराध और पाप में फर्क है, लेकिन अपराध तो होता है। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि लहसुन प्याज वाला भोग लगाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, कभी भी प्रभु जी लोग भी ऐसे बोल देते हैं, जो भी बनाते हो घर में भोग लगा लिया करो। तो लोग भी समझते जो भी बनाया मतलब जो भी बनाया वो सब भोग लगा लो, चाहे वो लहसुन वाला हो प्याज वाला हो, भोग लगा लो। बोले भोग लगाना जरूरी है? नहीं, जो भी बिना लहसुन प्याज का बना है, ये सही वाक्य है, ठीक है, जो भी बिना लहसुन प्याज का बना है वो भोग लगाना है। हरे कृष्ण। समझे? आगे शुरू करें? आगे ठीक है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हो और इस भव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। सबसे बड़ी अहिंसा लोगों को भूखमरी के बंधन से मुक्त करना एक अहिंसा है। भव बंधन से मुक्त करना, हाँ, भगवान से जोड़ना, गरीबी के बंधन से मुक्त करना एक अहिंसा है। लेकिन सबसे बड़ी अहिंसा क्या है? इस जगत रूपी भव बंधन से, जन्म मृत्यु रूपी भव बंधन से मुक्त होने में मदद करना। ये सबसे बड़ी सहायता है, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। किसी को भी जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। 2 शब्द याद रखना, जिधर भी जाओ जिसको भी देखो उसको क्या कहो? कृष्ण उपदेश कहो। दूसरा एक और शब्द है, इसी तरह की लाइन है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। लिखना था, लिख लीजिए। दूसरा जो है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जारे देखो तारे कहो, उधर कहो कृष्ण उपदेश। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है, वो हमें समझनी है। भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि पे अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको क्या करना है? अपना जन्म को सार्थक करना है और दूसरों को मदद करनी है, परोपकार करना है। और वास्तविक परोपकार क्या हुआ बोलो? अभी अहिंसा बोला, उसी तरह से वास्तविक परोपकार बोलो जल्पा खेनी माता जी। वास्तविक परोपकार, परोपकार प्रभु जी नहीं पता है। परोपकार शब्द का अर्थ मालूम नहीं है? पर उपकार, अब बोलो पर उपकार, किसी के ऊपर उपकार करना। हाँ, तो एक शारीरिक रूप से उपकार करना, किसी को पैसा देना, मदद करना, एक मानसिक रूप से मदद करना, और एक टॉप मोस्ट क्या है? आध्यात्मिक रूप से मदद करना। तो वो टॉप मोस्ट है पर उपकार। परोपकार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा परोपकार, कई बार लोग बोलते हैं ना अन्नदान महादान, कोई बोलता है ज्ञान विद्यादान महादान, बोलते हैं लोग अन्नदान महादान, किसी को भोजन करा दिया तो इससे बड़ा दान क्या। कोई बोलता है रक्तदान महादान, कोई बोलता है विद्यादान महादान, किसी को पढ़ाई करवा लो, स्कूल में भर्ती करवा लो, इससे बड़ा दान क्या। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा महादान तो वही है किसी को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने में मदद करनी, ये सबसे बड़ा दान है। किसी को आध्यात्मिकता देनी, ये सबसे बड़ा दान है। चाहे वो जिससे आप सब्जी लेके आते हो, चाहे जिससे आप कुछ गारमेंट कपड़े खरीदते हो, चाहे जिससे आप ग्रोसरी का सामान लेके आते हो, चाहे किसी ऑटो या गाड़ी ड्राइवर के साथ आप कहीं जाते हो, हर किसी को कोशिश करनी है कृष्ण भावनामृत से जोड़ने की। ये सबसे बड़ी अहिंसा है। उसको मदद कर रहे हो, उसके बंधन को आप क्या कर रहे हो? खोल रहे हो। उसका जो जन्म मृत्यु का साइकिल का चक्कर का जो उसको बंधन लगा हुआ है, उसको एक स्टेप आपने क्या कर दिया है?
ढीला कर दिया है। फिर आप उसको हरे कृष्ण मंत्र बुलाओगे और थोड़ा ढीला करोगे और ढीला ढीला करोगे, इस तरह से वो मुक्त होगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐसा तो नहीं है कि लाइक रक्तदान नहीं करना चाहिए? एक्चुअल में स्पिरिचुअलिस्ट को नहीं करना चाहिए, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका कारण है, अगर उस रक्त का उपयोग बाद में वो स्वस्थ होकर के इंद्रिय भोग में करता है, गलत कामों में करता है, जैसे पैसा दोगे और पैसे का अगर वो गलत उपयोग करता है तो आपको भी कर्मा लगेगा। तो वैसे ही रक्त दोगे तो आपको भी कर्मा लगेगा। लोग बोलते हैं आंखें दान करनी चाहिए, अंग दान, हॉस्पिटल खुल जाते हैं ना, आइज डोनेशन, बॉडी पार्ट्स डोनेशन, सब गलत है, शास्त्रों में अनुमति नहीं है इसकी। ये सब गलत कल्चर है। ठीक है, कुछ लोग। प्रभु जी अगर वो शरीर का हिस्सा है तो फिर वो आत्मा पे क्यों लगेगा? शरीर तो नहीं है हम। फिर तो कोई भी कुछ भी करे वो तो आत्मा पे क्यों लगेगा? कोई भी कुछ भी कर ले, किसी का मर्डर कर ले तो भी आत्मा पे क्यों लगेगा? नहीं, इच्छा करने वाला कौन है? डिजायरर कौन है? किसने डिजायर किया था कि ये शरीर की आंख दे देना, इस शरीर के अंग दे देना? किसने डिजायर किया था? अभी भी हम जब ये जिंदा है, शरीर में है, डिजायर कौन करता है? इच्छा करने वाला और अनुभव करने वाला दोनों आत्मा ही है। इच्छा करने वाला और अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा है। इच्छा आत्मा करती है तो भुगतना भी आत्मा को ही पड़ता है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग शरीरों से। शरीर इच्छा नहीं कर सकता है। शरीर इच्छा कर सकता है क्या? डेड बॉडी, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, आपको मैसेज करे, डॉक्टर रेशमा, आई एम अ डेड बॉडी लाइंग हियर इन द हॉस्पिटल, प्लीज टेक आउट माई आईज एंड पुट इट इन समबडीज। ऐसा हो सकता है? डेड बॉडी अच्छा। पर प्रभु जी आप किसी को, जो आपने कहा अहिंसा का एक पार्ट वो भी था ना कि किसी की शारीरिक, फिर मानसिक, फिर स्पिरिचुअल। तो अगर किसी की शारीरिक हेल्प हो रही है कि वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराने आना है, उसको एक किडनी मिल गई और उसकी लाइफ बेटर हो गई। भाई आप उसको और खराब कर रहे हो। अगर वो चैंटिंग नहीं करेगा, अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी और खराब कर रहे हो आप। वो अपने कर्मा से फ्री होगा। कर्मा की सफरिंग, कर्मा का फल क्या है? उसको सफरिंग होना ना। चैंटिंग भी करे तब तो सब कुछ चेंज हो गया, तब तो सब कुछ चेंज हो गया। हम तो दूसरा जना है ना, वी आर द अदर पर्सन, वी हेल्प ऑन द अदर। इफ यू आर हेल्पिंग एनीबडी, जो चैंटिंग नहीं करेगा, जो नाम जप नहीं करेगा, उसको आप मदद करते हो ना, तो उसका सबसे बुरा कर रहे हो आप। उसको कर्मों के अनुसार सफरिंग होना था, राइट? सफर तो करना पड़ेगा ना कर्मों के अनुसार। आपने उसने सफरिंग करने ही नहीं दी, सफरिंग होने ही नहीं दी, तो सफरिंग तो होनी है उसको, कभी ना कभी तो होनी है, सफरिंग तो होनी पड़ेगी उसको। अभी वही उदाहरण, टाइफाइड वाला एग्जाम्पल में क्या किया आपने? मदद किया उसको, खा ले भैया, बढ़िया जलेबी खा ले, मालपुए खा ले, हलवा खा ले, रबड़ी खा ले, बढ़िया से खा ले। मदद किया आपने, तो उसकी इच्छा थी खाने की, उसको आपने मदद की, लेकिन क्या हुआ? उल्टा उसका नुकसान हो गया ना। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कैंसर हॉस्पिटल्स में। चंचलापति प्रभु जी उदाहरण देते हैं। प्रश्न पूछिएगा, हम इसके ऊपर रखेंगे पूरा टॉपिक, प्रश्न पूछ सकते हैं। चंचलापति प्रभु जी एक बार हॉस्पिटल में गए, कैंसर हॉस्पिटल को विजिट करने के लिए, और विजिट करने के लिए गए। प्रभु जी ने सोचा कुछ सबको प्रसाद देंगे या कुछ ऐसा विजिट था, तो वो गए वहां पर। और वहां पर जाते हैं और देख रहे कि वार्ड्स में पेशेंट ही नहीं है। कहाँ गए सब पेशेंट? इधर बेड में नहीं है, उस रूम में नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर नहीं है, सारे पेशेंट्स कहाँ गए? क्या हो गया है? किधर गए सब लोग? तो जो वहां के जो हॉस्पिटल के मैनेजर थे, वो उनको बोलते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ सब लोग कहाँ पर है। तो लेके गए और लेके जाते और दिखाते हैं कि एक हॉल के अंदर सब लोग बैठे हुए हैं जिनको डेथ, मृत्यु का सब वो इंटीमेशन मिल चुका है कि आप कैंसर पेशेंट हो और आप 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, या 2 महीने बाद, या 1 महीने बाद, या 1 साल बाद आप क्या होने वाले हो? मरने वाले हो, बोल दिया है। तो वो एक हॉल के अंदर हॉस्पिटल में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे थे बैठ करके, और उसको फैसिलिटेट किया गया था लोगों की तरफ से। जैसे MBBS मुन्ना भाई मूवी थी, उसमें भी इसी तरह का दिखाया था ना कि एक बुढ़ा व्यक्ति है, उसको भी डांस देखना था एक जवान लड़की का, तो उसका इच्छा पूरा करो, मरने से पहले वो देख ले।
उसको दिखा दो, मदद कर दो उसको, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे इसका हो। मतलब है कि किसी बीमारी को ट्रीट ही नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए कि भाई वो भोग रहा है अपना कर्म। मटेरियल लेवल पे करना चाहिए जिससे कि वो कुछ न कुछ अच्छा कार्य कर सके। लेकिन अगर फिर से वो कर्म बंधन में फंस रहा है, फिर से गलत कार्य में कर रहा है, तो फिर हमारा ये स्पिरिचुअल लेवल पे हमें मदद करना बिल्कुल सही नहीं है। उसको मदद करनी चाहिए, आध्यात्मिक मदद करनी चाहिए। अच्छे से समझिए, किसी को समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, मैं इस पॉइंट से आगे नहीं जाऊंगा अभी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी मैं आपको एक एग्जाम्पल आपके इस्कॉन से ही देती हूँ। अबाउट 6 months बैक, या शायद साल भी हो गया हो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर डेट। एक बार हमारे हॉस्पिटल में आपके ही एक इस्कॉन के टेम्पल फ्रॉम बर्मा, वो प्रभु जी एक थे, उनका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, और इस्कॉन बर्मा में उन्होंने शायद बहुत काम किया था टुवर्ड्स स्प्रेडिंग इस्कॉन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ऑल। फिर वो बीमार हो गए एंड उनको ट्रीटमेंट के लिए इस्कॉन ने ही अमेरिका भेजा। ही हैड प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट इन अमेरिका, जो भी 4-6 महीने 8 महीने वहां पे। फिर बट उनकी बीमारी बढ़ती गई एंड ही रीच द टर्मिनल स्टेज। उनका तब तक ये मतलब ही कुड हार्डली ब्रीथ, टॉक, व्हाटएवर। फिर इस्कॉन की मदद से, बिकॉज ये प्रभु जी ही चाहते थे कि मेरी मृत्यु वृंदावन में हो, ही डिड नॉट वांट टू डाई इन अमेरिका, तो उनको इंडिया वापस लाया गया। तो मेरे को उस वक्त ही मेरे जीवन में भी श्री कृष्ण भगवान कुछ महीने से ही आए थे। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि वो एक प्रभु जी लैंड हुए हैं इन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और पता नहीं कहाँ के XYZ के थ्रू मेरे को कम्युनिकेशन आया कि लैंड करने के बाद अब वो उनकी तबीयत और बिगड़ गई, तो वो सीधा वृंदावन नहीं जा पाए। तो हमारे हॉस्पिटल में वो मेरे ही ICU में एडमिट हुए एंड 2-3 days लेटर फिर उनकी फैमिली भी, उनकी सिस्टर और वो लोग भी आ गए थे अमेरिका से। वो उनको वृंदावन लेके गए एंड आई केम टू नो फ्रॉम हिज सिस्टर कि अबाउट 1 week आफ्टर गोइंग टू वृंदावन ही पास्ड अवे। तो अब लेकिन प्रभु जी उनकी पूरी इलाज की गई, उनको दूसरे कंट्री भेजा गया, फिर वो आए। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि भाई पता नहीं कहाँ से मेरे से, और उन्होंने मेरे गले में ये कृष्णा का लॉकेट देखा तो उन्होंने कहते हैं कि बस देखो मैं सही जगह आ गया। तो ये सब तो उनकी शारीरिक ट्रीटमेंट हुई है ना प्रभु जी। ही हैड अ कैंसर, ही हैड अ तो कैंसर। आप समझ नहीं रहे। देखो आपको भी उसी उत्तर के मालूम है ना माता जी। अगर अपनी बॉडी का उपयोग कृष्ण भावनामृत के लिए करना है तो आप जितना चाहे ट्रीटमेंट ले लो, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट ले लो, सभी के अंग पुर्जे सबके ले लो आप। अगर आप कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करोगे, आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करोगे, तो दुनिया की जो मदद होती है वो ले लो आप। कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दान देना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। उससे पुण्य मिलेगा, जरूर पुण्य मिलेगा, लेकिन ज्यादा हमने पुण्य कमा लिया है, पुण्य बहुत कमा चुके अपने जीवन में, इसलिए मनुष्य जीवन में आए। और कितना पुण्य कमाया होगा, कितना 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 पुण्य कमाया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एक प्रमाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी के थ्रू मिली है हम लोगों को। आज देखते हो, आज के पिछले 2-3 दिन से चल रहा है बागेश्वर धाम बालाजी, बागेश्वर धाम बालाजी, टीवी पे चले जा रहा। उनकी भी बहुत पब्लिक आती है, बहुत दरबार लगता है, लेकिन आप उनमें से एक नहीं हो। आप उनमें से हो जिनका नाम लेने से बड़े बड़े स्पीकर ख्याति प्राप्त करते हैं, उनका नाम होता है। आप उनके शिष्य, आप उन गुरु जी श्रील प्रभुपाद जी की शरण में हो। अब आपको नेक्स्ट लेवल का सोचना है, आध्यात्मिकता का मदद के बारे में सोचना है। यस, कोई गरीब आ गया, कुछ मांगने के लिए आ गया, कुछ खाने के लिए आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कुछ कंडीशन में है, आपको पूरा वैष्णव मीन्स पर दुखी, आपको उसके दुख को देख करके दुखी होना है, उसको मदद करना है। लेकिन मदद में आपको ये इंटेंशन प्योर होना है, कृष्ण भावनामृत से जोड़ने का आपका इंटेंशन था। उसको भी कृष्ण बुलवा लो, राम बुलवा लो, कुछ भी करके जैसे भी तैसे उसको जोड़ने की कोशिश करो। और ऐसी अवस्थाओं में आप आसानी से लोगों को कृष्ण से जोड़ सकते हैं। वो जब लोग किसी डिस्ट्रेस कंडीशन में है, प्रॉब्लम में है, समस्या में है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझना। अब किसी और को, अभी तक किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, कोई भी पॉइंट। अक्षय पात्र के जरिए लाखों बच्चों को स्कूलों में खाना दिया जाता है डेली, तो वहां क्या ये मंत्र बुलवाया जाता है स्कूलों में?
वो भगवान को अर्पण करके प्रसाद बांटा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? वो प्रसादम है भगवान का, इसलिए बांट रहे हैं। हमारा काम खाना बांटना नहीं है, हमारा काम खाना बांटना नहीं है, हमारा काम प्रसाद बांटना है। कोविड के टाइम में हमने इतने सारे लोगों को खाना दिया। हाँ, शायद किसी दिन भोग नहीं लग पाया होगा कोविड के टाइम में, या जो हमने इंग्रेडिएंट्स दिए थे अक्षय पात्र की तरफ से, क्या दिया था, बॉक्स बना के दिया था, सेविंग किट, जो 7 दिन का खाना बन जाए, जिसमें आटा भी, तेल भी, शक्कर भी, तो उसका भोग नहीं लगा होगा। लेकिन दैट वाज विद फुल इंटेंशन, या भगवान के मंदिर से निकला है वो अक्षय पात्र, जो भगवान के गुरु जी की, प्रभुपाद जी के शिष्यों की जो संस्था है, उससे वो निकला है। इसलिए उनका अवश्य आध्यात्मिक रूप से उत्थान होगा ही होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे फादर इन लो है, ही इज ऑन लास्ट स्टेज ऑफ अल्जाइमर, मतलब अच्छा, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछना, फोर्सफुली मत समझना कि ये क्या बता रहे हैं, दान नहीं देना है। दान देना जरूर दो, लेकिन नेक्स्ट लेवल का। आप लोगों के लिए अलग तरीका है दान देने का। आप जब कृष्ण भावनामृत में नहीं थे तब किसी को भी दे दो, किसी को भी कुछ भी दे दो। आप ऑलरेडी पुण्य कर चुके हो, आप ऑलरेडी बहुत सारे पुण्य कर चुके हो। जन्मों जन्मों के पुण्यों से ही मनुष्य शरीर मिला, और उसमें भी श्रील प्रभुपाद जी मिले। आप पुण्य कर चुके हो, बहुत सारे पुण्य कर चुके हो। अब आपको कृष्ण भावनामृत का कार्य करना है। अब आपको नेक्स्ट सुप्रीम पुण्य का कार्य करना है, वो है आध्यात्मिक दान देना है, अध्यात्म का ध्यान देना। समझ रहे मेरी बात को? यस, बोलिए। अब हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको बोलने दीजिए जो बोल रहे थे। यस प्रभु जी, मैं ये बता रही थी, मेरे फादर इन लो है, वो लास्ट स्टेज है अल्जाइमर का, ही इज कम्प्लीटली ऑन बेड। तो मुझे एक डिवोटी ने, अपने इस्कॉन के डिवोटी ने बताया कि आप उसके लिए, उनके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। तो अभी हम डेली उनको गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाते हैं। तो वो सही है? मतलब आपने जो बताया ना कि उनके कर्मा उनका कट करना चाहिए, तो अभी उन्होंने बताया कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनेंगे तो उनका जल्दी, मतलब ये फ्री, ये उनको जो भी पीड़ा हो रही है उसमें से फ्री हो जाएंगे। तो उनका मतलब ये करते हैं तो कोई गलत तो नहीं है ना प्रभु जी? बहुत सही है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। गजेंद्र मोक्ष वगैरह नहीं आता हमें तो क्या करें, संस्कृत का उच्चारण ढंग से नहीं आता, हम क्या करें। सिंपल, दुनिया का सबसे बड़ा मोक्ष का मंत्र, सबसे बड़ा मोक्ष, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। हमें जो भी मिलता है ना, जिसको लगता है कि उम्र कभी भी छोड़ जाएगा, उसको हम जबरदस्ती भी माला करवा लेते हैं, या फिर उसको बोलते हैं, मालूम पड़ता है कि किसी की डेथ होने वाली है, कुछ ऐसा है, उनको बोलते हैं कान में बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से बोलो। मंत्रा बॉक्स ले जाके रख दो, हॉस्पिटल में हम देते हैं कई बार मंत्रा बॉक्स, ये उनके हॉस्पिटल में बेड के पास लगा देना। नहीं सुनाई देगा तो भी वाइब्रेशन जाएगा कान में, कान तो नहीं काम करता तो भी जाएगा, वो काम करेगा हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हमें ऐसी मदद करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मदद है, स्पिरिचुअल हेल्प करनी चाहिए। डॉक्टर को तो, डॉक्टर के पास तो लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, हमारे को तो लोग ढूंढने पड़ते हैं, लोग कहाँ मिलेंगे, लोग कहाँ मिलेंगे। तो आपके पास जो भी लोग आते हैं उनको बोलो, देख मैं तो तेरे को दवाई लिख के दे रही हूँ, मैं जो भी तेरे को बता रही हूँ वो टेम्पररी बॉडी का कुछ न कुछ इलाज करेगा, ठीक करेगा, लेकिन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति नहीं करने वाला। फिर से तुम्हारा कोई कर्मा होगा तो फिर से तेरे को कोई रोग होगा। लेकिन नीचे एक मंत्र दिया 16 शब्दों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ी दवाई है, डेली लिया कर, ये सबसे बड़ी दवाई है। आपकी बात वो जल्दी मानेगा, क्योंकि हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं दो डेली दवाई दो, ये सबसे रियल दवाई है। औषधि माया नाशी बारो लागे, ये औषधि है, हरि नाम औषधि, सबको दो भगवान के नाम की महामंत्र। प्रभु जी यस, बोलिए प्रमिला खेमानी माता जी, बोलिए प्रमिला खेमानी माता जी, बोलिए हरे कृष्णा। पूरा दिमाग ही हिल गया, पूरा दिमाग ही हिल गया प्रभु। क्यों हिल गया? आपको दान क्या देना क्या नहीं देना, दिमाग हिल गया पूरा प्रभु जी। फिर हम जब ये उच्चारण करते हैं हरे कृष्णा 16 माला करते हैं, फिर भी हम बीमार पड़ते हैं और फिर भोग रहे, आज मैं भी बीमार हूँ, बेड पे हूँ, तो क्या हरे कृष्णा पर बीमार नहीं पड़ना चाहिए? मैं 16 माला आज नहीं कर पाई, 8 माला पे ही रुक गई। क्यों? क्योंकि शरीर अच्छा नहीं है, तो शरीर को अच्छा करना है, सही करना है।
क्यों अच्छा नहीं है? कर्मों के कारण अच्छा नहीं है। तो शरीर अच्छा नहीं होगा तो जब भी नहीं हो पाएगा। तो शरीर अच्छा करना है। अब आपका ये प्रश्न था, यस, कर्मों के कारण हमें जो सफरिंग आनी है वो तो आएगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जब अच्छे से कर रहे होंगे, या बहुत जो अपने जो पिछले कर्म हैं उन सब कर्मों से आप क्या हो चुके होंगे? मुक्त हो चुके होंगे। तब दुनिया का कोई भी डॉक्टर, डॉक्टरों के सामने बोल रहा हूं, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपके कर्मा नहीं काट सकता। आपकी चमड़ी काट सकता है, उसमें से कुछ गांठ निकाल सकता है, लेकिन आपके कर्मा नहीं काट सकता। वो कर्मा एकमात्र काट सकता है वो कर्माधिपति, पति 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 पति, यमराज पति पति पति, दिया पति, इंद्रपति, प्रजापति ही, सबके पति वो है भगवान श्री कृष्ण। वो कर्मा काट सकते हैं, उनका महामंत्र कर्मा काट सकता है। मैजिक हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। अगर कोई कैंसर के 4th स्टेज में भी है या किसी अवस्था में भी है, वो जिंदा भी रह सकता है अगर भगवान की इच्छा है तो। इसलिए हमें इस कोशिश करनी है रियल अहिंसा की, रियल दान देने की। सबको अगेन अच्छे से सुनिए, फिर बोल रहा हूं, अगर किसी को गलत अंडरस्टैंडिंग हो गया तो पैसा देना या कुछ कपड़े देना या कुछ खान पान देना गलत नहीं है। दान दे सकते हो, पुण्य मिलेगा, और आपके हाथ से जा रहा है तो और अच्छा है, क्योंकि आप तो माला करते हो, तो आपके हाथ से अगर किसी को मिलेगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप और थोड़ा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उनको क्या दीजिए? उस आत्मा का कल्याण हो ऐसा दीजिए उसको। शरीर का कल्याण तो कोई भी कर सकता है, आत्मा का कल्याण हो ऐसा दीजिए। तो उनको आध्यात्मिकता दीजिए, भक्ति दीजिए, नाम जप दीजिए, कीर्तन दीजिए। इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है। आत्मा अलग अलग तरह का कैटेगरी नहीं है भगवान के लिए, गरीब की आत्मा, अमीर की आत्मा, भिखारी की आत्मा, नहीं, सब बराबर है। तो इसलिए आपको उनको आध्यात्मिकता देनी है, कृष्ण भावनामृत देनी है। ठीक है, और कोई 1-2 प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगी, फिर हम माला जप करेंगे। यस, दुनिया का सबसे बड़ा कार्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। अभी आपने कहा कि आत्मा करती है, लेकिन हम भगवान के अंश है, तो आत्मा गलत कैसे काम कर लेती है? आत्मा गलत इसलिए कार्य करती है क्योंकि आत्मा जो है वो सोचती है कि मैं ये शरीर हूं, और इस शरीर को स्वयं मान बैठने के कारण इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, और इसी कारण से इस शरीर के लिए स्वार्थी बन करके जो है गलत इच्छा कर लेती है और गलत कार्य कर लेती है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। इतना क्लियर मैसेज कोई नहीं देगा दुनिया में प्रभुपाद जी के अलावा, ओनली श्रील प्रभुपाद जी समझा सकते हैं। हमें हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा उनको सुबह उठते ही प्रणाम करना चाहिए, सारे प्रणाम मंत्र बोलने चाहिए। बहुत भाग्यशाली है। आज मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, फिर से बोलता वो बहुत बड़ी बात। हमने कितने 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 ऑलरेडी पुण्य कर लिए हैं, पिछले जन्मों में मनुष्य शरीर मिला है और उसमें भी कृष्ण भावनामृत मिली है। श्रील प्रभुपाद जी जैसे गुरु जी मिले हैं, जिनका नाम लेने से बड़े बड़े कथाकारों का नाम ऊंचा हो जाता है, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के हम शिष्य हैं। तो इसका हमें सौभाग्य है, हमें अब ऐसे भौतिक पुण्यों में नहीं फंसना है। ठीक है, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे कजन आंटी है, उनको 4th स्टेज कैंसर है। वो ऑलमोस्ट पूरा दिन में आधी रोटी भी नहीं खा पा रहे, तो उनको एक मैं मंत्र बॉक्स दे सकती हूँ, और उनको मैं तुलसी माला पहना सकते हैं प्रभु जी? अपन उनको पहनाइए, उनको तुलसी माला पहनाइए और बोलिए कि लहसुन प्याज से दूर है। लहसुन प्याज से तो वो रोटी खा ही नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं, तो वैसे भी वो तो दूर ही हो गए ऑटोमेटिक। तो भगवान का प्रसाद जो है वो प्रसाद दिया करें उनको, जैसे भी करके। और तिलक भी सिखा दो प्रभु। थोड़ा सोचो, एक थोड़े सा दिमाग लगाओ यहाँ पर। आपके कौन लगते हैं वो बोलो? कजन आंटी लगते हैं प्रभु। कजन आंटी लगती है। थोड़ा दूर रहते हैं। क्या उसने ऐसे पुण्य किए थे कि उसको हरे कृष्ण मंत्र मिल गया? क्या उसने ऐसा कुछ भक्ति किया था पिछले जन्म में कि उसको हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, या वो कर रही थी या कर रही है अभी भी? नहीं, पर मुझे वो मिला है, प्रभुपाद जी की कृपा हमें वो मिली है। ये डिफरेंस है उनमें और आप में। वो भी मनुष्य है और आप भी मनुष्य हो, क्या फर्क है? आपको कृपा मिली है, आपको नाम जप मिल रहा है, ये फर्क है। प्रभु जी, उनको तिलक भी लगाना सिखा के आज लगाइए। जितना आध्यात्मिकता से जोड़ सकते जोड़िए, सारे वायर जोड़ दीजिए।
ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु समझ जी ऐसा कोई, प्रभु जी ऐसा बोलते हैं भगवत गीता का कोई पार्ट भी उनके सामने रीड कर सकते हैं, जैसे वननाथ सबसे बड़ा पाठ है भगवत गीता का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये पाठ पढ़िए। तो अगर वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो गीता का कोई श्लोक पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, तो समझ में भी आता है। ओके, वरना मंत्र बॉक्स दे दो और माला जप करने को करो, मदद करो, आध्यात्मिक मदद करो। थैंक यू। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वहां पर भी शायद आर्टिमिस में गया था, मैं किधर गया था, या कुछ फोर्टिस में गया था, उधर दोनों तरफ ना एक बड़ा सा वो बनी हुई है, उसको ट्री बोलते, कुछ वुड ट्री है, क्या बोलते हैं उसको? वो मैदानता में है प्रभु जी, जहाँ पे सब लोग वो डोरिया बांधते हैं। हाँ, वो डोरी बांधते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ, अल्टीमेट सेवियर इज गॉड, या कुछ न कुछ तो लिखा हुआ। हाँ, विशिंग ट्री, प्रभु उसको विशिंग ट्री बोलते हैं। हाँ, विशिंग ट्री। तो इस प्रकार से विश ट्री। प्रभु जी जो करते हैं तो वो बोल देता हूँ भी। एक बार एक डॉक्टर जो है, पेशेंट आईसीयू में था, तो डॉक्टर जो है माला लेके पहुंच गया, फूलों की माला। पेशेंट डर गया, बोले क्या हुआ, मरने वाला हो क्या? बोले मर गया तो तुम्हारे गले में, बच गया तो मेरे गले में। तो क्योंकि अल्टीमेट कृपा तो भगवान की है। जी आप लोगों ने पोस्ट में डाला था क्या? ये पोस्ट में डाला था आप लोगों ने? पोस्ट में डाला, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी बेसिकली आपका जो लेवल है और हमारा लेवल में बहुत फर्क है। आप बहुत आराम से सहजता से बात बोलते हो, लेकिन हमारे को समझने में, मेरे को समझने में, बाकियों की बात नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम लगता है मतलब उस लेवल पे आने के लिए। दीपक जी बोल रहे हैं जी? अच्छा, तो यस दीपक जी, क्योंकि हम भी जो है आपके जैसे किसी दिन इसी तरह की क्लास में, इस तरह की क्लास तो हमें कभी सुनने में नहीं मिली, ये तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से पूरा डिटेल में कुछ एक एक अहिंसा के ऊपर ही पूरा 1 घंटा निकाल दिया, या उसी के ऊपर डिटेल में समझे जा रहे हैं, इतना एक तो इतना। बट यस, हम भी आपके जैसे किसी क्लास में जुड़े थे 2006 में, अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, फिर उसमें छोड़ दिया था, अरे क्या करना, हरे कृष्णा वगैरह, झूठ भी बोलते थे माला करने के नाम पे। प्रभु जी का फोन आता था, कितनी माला करते हो? 4 माला करता हूं मैं। अच्छा, 4 माला करते हो, कितना टाइम लगता है? 15 मिनट प्रभु जी, 15 मिनट। और समझ गए भाई झूठ बोल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग भी धीरे 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 कुछ स्थिति तक पहुंचे हैं। शनि शनि ऊपर मते, थोड़ा धीरे 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 इस स्थिति में पहुंचे। पर आप लोगों का सौभाग्य ये है कि आपको धीरे धीरे नहीं पहुंचे। हमारे को मान लीजिए 10 साल 12 साल लगे हैं ना, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण है आपको अपनी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम तो 20 या 17-18 साल की उम्र में कृष्ण भावनामृत से जुड़े थे अपने इंजीनियरिंग में, और 21 के साल में हमने पूरा डेडिकेट कर दिया था लाइफ में, 21 साल की उम्र में। तो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है आपके पास, हमारे पास नॉलेज ज्यादा हो सकता है, पर आपके पास अनुभव है। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में कि इस अनुभव के साथ में, अपने जिंदगी के अनुभव के साथ में भगवत गीता का ज्ञान जोड़ दो, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो बहुत प्रभु जी बिफोर द माला, एक्चुअली वो जो आपने सर्कल बनवाया था, मैं कल की क्लास मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, तो थोड़ा सा बता दें ताकि आई कैन ट्राई। क्या था वो सर्कल बनाना? ग्रुप में भेजा है मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप में। वो सर्कल इतना सा है कि जो 20 आइटम्स है नॉलेज के, उसको हमें 10 लाइन्स बनानी है। 10 लाइन्स जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई है, और उसके बाद में हर एक लाइन को एक एक नाम देना है। ये अहिंसा की है, ये आपकी विनम्रता की है, ये आपके त्याग की है, ये आपके शांति की है। और उसके अंदर एक एक लाइन को 10 मार्क्स देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 में से अपने आप को मार्क दीजिए कि कृष्ण भावनामृत में आने से पहले, श्रील प्रभुपाद जी गुरुदेव की शरण में आने से पहले आपके कितने मार्क्स हो सकते थे, अहिंसा के या त्याग के या फिर विनम्रता के। और जब से हम कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद जी के इस एसोसिएशन में आए हैं, तो हमारे मार्क्स कितने हो सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। अपने आप को चेक करने का ये स्केल है, अपने आप के लिए बहुत आवश्यक है ये। हाँ, ठीक है। किसी का सर्किल गोल नहीं बनेगा, बनाना है, किसी का सर्किल गोल नहीं बनेगा। जिस दिन गोल बनेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यह सारी चीजें एक जैसी हैं। क्या कह रहे हैं माता जी? ये ऐसे बनाना है?
हाँ ऐसे बनाना, फिर उसको नंबर भी देना है हर एक में कि अहिंसा में। नंबर दिया हुआ है तो आपने सर उसको जोड़ा नहीं है फिर शायद। नंबर दिया हुआ है पर जोड़ मैंने लीजिए फिर। अपने आप को नंबरिंग नहीं दी। फिर जोड़ लीजिए, अपने आप को भी नंबर देना है ना। वो मैं दे नहीं पाई। ठीक है, क्लास जब पूरी हो जाएगी, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर के श्लोक जब पूरे हो जाएंगे तब जरूर दीजिएगा। मतलब हमारा किसी चीज में स्कोर 0 भी हो सकता है प्रभु जी, और किसी पॉसिबल है, में यस पॉसिबल है। तो आपका वो सर्कल ऐसे भी हो सकता है, स्टार्ट ही सेंटर से सेंटर से होकर हो सकता है, कटा हुआ थैंक यू प्रभु जी। पर ये रियल सर्कल कब बनेगा मालूम है? जब हम सारे 20 बिंदु सुन लेंगे प्रभुपाद जी की वाणी से, उसके बाद रियल सर्कल बन पाएगा। क्योंकि अहिंसा की जो आज आपने डेफिनेशन सुनी है, टॉप मोस्ट डेफिनेशन, जो शारीरिक डेफिनेशन है वो तो समझ में आता है, लेकिन जो टॉप मोस्ट डेफिनेशन है अहिंसा की, उसके बाद तो आप अहिंसा में क्या लिखोगे? कितने नंबर दोगे अपने आप को, 1 या 0? राइट, तो हमें समझना है। हरे कृष्ण। मुंबई में कितने दिन अभी हम हुए? सब लोग, हाँ जी, अब मुंबई में कितने दिन हो? मुंबई में माता जी कोशिश करेंगे 5 दिन रहने की कोशिश करेंगे। काम तो बहुत करना है माता जी, लेकिन क्या होता है ना, अभी एक मीटिंग करके आया पर बीच में क्लास है, अब फिर वापस इसके बाद कहीं भागना है तो बहुत दूर भागना है। मुंबई में तो वैसे भी डिस्टेंस बहुत है, तो हमारे बाबू में हमारे घर में आना आपका बनेगा? हाँ, हमारे घर में आपका आना बनेगा या हम आपको वहाँ मिलने आए? नहीं हम आ सकते हैं, वो पर्सनली बात कर लेंगे। अभी हम चैंटिंग करते हैं। ठीक है प्रभु जी। अपनी अपनी जपमाला ले लीजिए।